नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा बाजार में खड़ा हूं और आपको बता दूं कि मेरे पीछे एक कमरा है और इस कमरे में सोनोग्राफी सेंटर का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन को हुए आज लगभग 20 दिन का समय बीत चुका है। मैं आपको दिखा दूं, एक फ्लैक्सी यहाँ पर दीवार पर लगाई गई है। इस फ्लैक्सी में लिखा है माननीय डॉक्टर विनय जायसवाल जी, संचालक CGMST, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र 02 के कर कमलों से इस सोनोग्राफी सेंटर का उद्घाटन किया गया। लेकिन 21/2/2023 को उद्घाटन होने के बाद भी बावजूद इसके अब तक लोगों को जो इसकी सुविधा मिलनी चाहिए वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी यहाँ से मरीजों को बाहर ही सोनोग्राफी कराने के लिए जाना पड़ रहा है। अगर ये खर्च करके, सरकार के पैसे खर्च करके सोनोग्राफी मशीन लाई जाती है, बावजूद इसके अगर लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाती तो आखिर क्यों ये खर्च किया जाता है, इस बात का जवाब अब तक कोई भी नहीं दे पा रहा है और न ही इस बात का जवाब देने के लिए कोई तैयार होता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा जब उपलब्ध कराई गई थी तो क्यों नहीं उसका लाभ अब लोगों को मिल पा रहा है। 20 दिन हो जाने के बाद भी लोगों को बाहर सोनोग्राफी सेंटर का मुंह क्यों देखना पड़ रहा है, बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। जबकि विधायक जी इस बात को लेकर के बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे कि इसका पूरा लाभ और बहुत जल्द लोगों को इसका लाभ मिलेगा। शहर के चौक चौराहों पर आप देखेंगे कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी फ्लैक्सी लगाई गई है। इस बात का प्रचार किया गया कि विधायक जी के द्वारा यहाँ सोनोग्राफी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। लेकिन क्या उद्घाटन कर देना ही मात्र उनकी जिम्मेदारी थी? क्या इसकी शुरुआत करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? इस विषय पर बात करेंगे हम यहाँ के CMO से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक यहाँ पर सोनोग्राफी की सुविधा लोगों को क्यों नहीं मिल रही है। नहीं, आम आदमी को सुविधा मिला है। 20 से 22 लोगों का सोनोग्राफी हुआ। जिस दिन स्टेब्लिशमेंट हुआ उस दिन रेडियोलॉजिस्ट को बुलाकर सोनोग्राफी करवाया गया। और बाकी अभी मशीन जो आया है लेटेस्ट वर्जन है और कलर डॉपलर है, बहुत मतलब लेटेस्ट अपडेट वाला जो अभी वो सोनोग्राफी मशीन आया। तो उसका कुछ फंक्शन जो है ना, हमारे यहाँ जो ऑपरेट करेंगे मैडम, उनको तो कुछ उसका फंक्शन जो है क्लियर नहीं हो पा रहा। तो कंपनी वालों ने बोला है कि 15 दिन का हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे। तो ट्रेनिंग के लिए हम लोग इनको भेजेंगे, वहाँ से आएंगे तो फिर नियमित रूप से नहीं देखिए इसमें आपको जो है ना शासन का वो करना चाहिए। क्या बोले, शासन का मतलब वो अच्छा काम है देखा जाए तो इसको निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। अभी तक तो बिल्कुल ही सोनोग्राफी नहीं होता था, अब पहल किया जा रहा है तो उसमें आपको प्रोत्साहन करना चाहिए। आज नहीं तो कल देखिए, महीना भर भले लग जाए ट्रेनिंग के लिए, लेकिन तब तो नियमित होगा ना। जिसके लिए लोग 1500-1200 देकर प्राइवेट में जाते थे तो यहाँ नहीं लगेगा। नहीं, जो मशीन जो आई थी ना तो लेटेस्ट वर्जन वाला, अब देखिए ऑपरेटर जो पहले मैडम ट्रेनिंग कर रहे थे और उसका फंक्शन में थोड़ा वो लग रहा है। अब आप बोलेंगे कि कर तो देंगे लेकिन सही रिपोर्ट नहीं आएगा तो करने का मतलब लोगों को दिखाने के लिए तो अपने करना नहीं है, डायग्नोसिस करना चाहिए। तो उसका एक टाइम तो लगता है। ऐसा नहीं है कि पहले मशीन कहाँ से आई है वहाँ जाके ट्रेनिंग लें फिर मशीन बुलवाया जाइए, तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मैडम को अभी होली के बाद वो इनका ऑर्डर आ रहा है ट्रेनिंग के लिए, 15 दिन का जाएंगी ही। आजकल में हो सकता चले जाए, इस महीने का लास्ट में अगले महीने से नियमित हो जाएगी। चिरमिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा बाजार में सोनोग्राफी सेंटर के उद्घाटन करने के बाद भी आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि विधायक जी को बहुत ही जल्दबाजी है। उद्घाटन पर उद्घाटन किए जा रहे हैं लेकिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सोनोग्राफी सेंटर, सोनोग्राफी मशीन जैसी चीज का, साधारण सी चीज का भी अगर लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है तो इसके बारे में आज हम बात करने के लिए लखनलाल श्रीवास्तव जी से बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि इस बारे में इनकी क्या राय है, ये क्या किस नज़र से देखते हैं। उद्घाटन करने के बावजूद अगर आम आदमी को लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इसमें कहाँ कमी है, इनको क्या लगता है। लखनलाल जी नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या लगता है उद्घाटन करने के बाद भी ब्लड बैंक हो या सोनोग्राफी सेंटर हो, उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा? क्या ऐसा नहीं लगता है कि विधायक जी को बहुत जल्दबाजी होती है इन सभी चीज़ों का उद्घाटन करने में, लेकिन फिर भी लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिल पाती? विधायक जी इस समय हड़बड़ी में कोई काम करना चाहते हैं, जल्दबाजी में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। उसका लाभ पब्लिक को कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आज जैसे आपने कहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन की बात,
अरे सोनोग्राफी मशीन लगा देने से क्या होता है, उससे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है? मेरा विधायक जी से ये कहना है कि सबसे पहले यदि आप जनता को उसका लाभ दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका उसको अपग्रेड कराना चाहिए था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को। अपग्रेड कराने के साथ साथ वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, फैकल्टी भी नहीं है, और आप क्या दिखाना चाहते हैं पब्लिक को? मैं तो यही आरोप लगाता हूँ कि इनकी जो पूरी कांग्रेस पार्टी है, झूठ की बुनियाद पे इनकी पार्टी टिकी हुई है, और ये भी केवल झूठ के पुलिंदे बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन विधायक जी, झूठ बोल करके कब तक आप सत्ता हासिल करोगे? क्योंकि काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। एक बार आपने लोगों को सब्जबाग दिखा करके सत्ता तो हासिल कर लिया, लेकिन अब पब्लिक होशियार हो गई है, अच्छी तरह से वो समझ गई है, और अब आपके इस बहकावे में नहीं आने वाली है। हम तो ये मांग करते हैं कि वहाँ पर जो बुनियादी सुविधा है, आप हॉस्पिटल में, आप तो वहाँ पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि हम वहाँ पर अपग्रेड कराएंगे, ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जो एक अलग पहचान रखेगा और उससे पूरे चिमरी वालों को लाभ मिलेगा। लेकिन 4.5 साल बीत गया, स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से आपने चिमरी में क्या किया? एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ढाक के 3 पास, अभी वहाँ पर एक केवल फीता काटने में अभी आपने सोनोग्राफी लगा दिया। और सोनोग्राफी चलाने के लिए, मशीन चलाने के ऑपरेटर और उसके जो टेक्नीशियन, उसकी भी पोस्टिंग कराएंगे। वहाँ पर तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, न कोई वहाँ पर डॉक्टर हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि लोगों को अब गुमराह करने की जो आदत है उसे बंद करें, क्योंकि जनता होशियार हो चुकी है और इसका बदला आने वाले चुनाव में जरूर लेगी पब्लिक और आपको कुर्सी से किनारे करेगी। तो क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव आ रही है, कुछ ही महीने अब चुनाव को बचे हैं, इन सभी चीज़ों का खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? अरे मैं तो चैलेंज करता हूँ कि नहीं तो कितना भी वो जोर लगा लें, झूठ बोल बोल करके, क्योंकि पब्लिक अब 4.5 साल में एकदम ऊब चुकी है। क्योंकि ये पहला झूठ नहीं है, इनकी तो सरकार बनी, वो भी बहुत सब्जबाग दिखाए, चिरमिरी को नई दिशा देंगे, नई गति देंगे, लेकिन वहाँ पर कहीं कुछ नहीं हुआ। जितना वादा किए थे चुनाव के पूर्व, एक भी पूरा नहीं हुआ है। और पब्लिक अब जब चुनाव के समय एक एक हिसाब लेगी, ये तो छत्तीसगढ़ में 36 घोषणा किए थे, लेकिन एक भी घोषणा पूरा करके बताएं ना। अब पब्लिक नहीं तो अब सवाल पूछेगी, अब एक कुछ भी कर लें, लेकिन पब्लिक इस बार इनको सत्ता से बाहर करेगी और इनका झूठ अब चलने वाला नहीं है। तो ये थे लखनलाल श्रीवास्तव जी। आपको बता दूं कि पिछले लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है, सोनोग्राफी सेंटर का उद्घाटन किया जा चुका है, बावजूद इसके अब तक वो आम आदमी के लिए नहीं खोला गया, या उसका सुविधा जो आम आदमी को मिलना चाहिए ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। इसी बारे में आज हम बात करने के लिए हल्दीबाड़ी में गोमती द्विवेदी जी से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है विधायक जी बस उद्घाटन पर उद्घाटन किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी यो ब्लड बैंक हो या सोनोग्राफी सेंटर हो, उसका लाभ लोगों को मिलता नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, सिर्फ उद्घाटन कर देना ही मात्र उनकी जिम्मेदारी है? जैसा कि मैंने ब्लड बैंक के विषय में भी आपके प्रश्न पर जवाब दिया था, ये कांग्रेस का चाल और चरित्र है। कांग्रेस नीति जरूर बनाती है, लेकिन उनकी नीयत में खोट रहता है, और निश्चित रूप में नीयत में अगर खोट है तो निश्चित रूप में बरकत उन्हें नहीं मिलती। और इसी आनंद फानन में उन्होंने सोनोग्राफी मशीन तो ले आई, लेकिन सोनोग्राफी मशीन को ऑपरेट कौन करेगा, सोनोलॉजिस्ट कौन होगा जो उस रिपोर्ट को जस्टिफाइड करेगा? वो स्वयं डॉक्टर हैं, उनको ये सारी बातें पता है। उसके बावजूद पता नहीं क्या जैसी झूठी प्रशंसा और वाहवाही लेना चाहते हैं। वो किस उहापोह की स्थिति में है वो, कि उनकी मानसिक विकृति हो चुकी है देख करके आज वर्तमान की स्थितियों को। ये इस आनंद फानन में डिसीजन लेना, ये कहीं से मुझे समझ में नहीं आता है, और जनता को इससे कहीं लाभ नहीं मिलने वाला। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप जा करके जांच करेंगे, मेरे जानकारी के मुताबिक स्वर्गीय कुमार साहब के समय भी सोनोग्राफी मशीन आकर के रखी हुई थी वहाँ, जो आज कबाड़ बन चुकी है, खत्म हो गई। उसका कारण सिर्फ कि कोई ऑपरेट करने वाला नहीं था,
कोई सोनोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, उसकी रिपोर्ट को जस्टिफाइड कौन करेगा? ये चीजें डॉक्टर साहब को समझना चाहिए। और मेडिकल क्षेत्र से हैं, उनके तो मेडिकल डिग्री पे प्रश्न चिन्ह उठाने लगेंगे लोग। ऐसी बातें अगर वो करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी अगर ऐसी ये जिस प्रकार का कृत्य अगर वो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में जनता सब कुछ जान रही है। जनता मौन है, इसका अर्थ यह नहीं कि जनता मूर्ख है। आने वाले समय में जनता भरपूर जवाब इनको देगी और इनका निश्चित रूप में आप मान के चलिए कि सुपड़ा साफ होने वाला है। आप ये दिमाग में बैठा के चलिए, इनको इस बात का एहसास हो चुका है। कांग्रेस ने तो माननीय विधायक जी ने तो हार्टिकल्चर कॉलेज, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, एडवेंचर पार्क, न जाने मेडिकल कॉलेज, न जाने क्या क्या कॉलेज की घोषणाएं कर दी। और आज देखिए बजट सत्र बीत चुका, एक किसी का भी बजट में कोई जिक्र हुआ हो, कोई पैसा फंडिंग आई हो तो आप बता दीजिए। तो इनको झूठ बोलने की फितरत है, इनका परवरिश झूठ में हुआ है। ये कांग्रेस का परिवार ही झूठा है। आप पिछले 70 सालों का इतिहास देखिए। आज 2014 के बाद से भारत की क्या स्थिति है विश्व में। हम आर्थिक व्यवस्था में विश्व की पांचवी स्थिति में पहुंच चुके हैं। वही पिछले 70 सालों का आप इतिहास देख लीजिए। अगर इनकी नीयत अच्छी होती तो आज हिंदुस्तान कहाँ होता, हम सब कहाँ खड़े होते। निश्चित रूप में जनता सब कुछ जान रही। जनता को अब कुछ कोई छल नहीं सकता है। ये वो समय नहीं रहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस जनता को बेवकूफ बना करके, झूठे वादे करके और सत्ता हथियाती रही। वैसे भी कांग्रेस के कांग्रेस की सोच, कांग्रेस का जो एम होता है, उनका जो लक्ष्य होता है, वो सत्ता प्राप्ति लक्ष्य होता है। सत्ता प्राप्त करने के बाद 4 साल तक ये कुछ नहीं करते और अंतिम चुनावी वर्षों में ये खूब सारे काम करेंगे, दिखाएंगे लोगों को कि हम ये कर रहे हैं और भविष्य के सपने, सुनहरे सपने दिखाएंगे, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है 36 वादे इन्होंने किए थे। गंगा जल को इन्होंने हाथ में रख करके कसम खाई थी और 36 में से किसी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया दोस्तों। और निश्चित रूप में जनता सब कुछ देख रही है, जनता जान रही है, जनता मौन है। इसका अर्थ जनता मूर्ख नहीं। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ब्लड बैंक के मामले में विधायक जी ने कहा था कि केंद्र से एक टीम आती है जो ब्लड बैंक को जस्टिफाई करेगा, पूरी तरह से वो उसका निरीक्षण करेंगे और बताएंगे कि ये सुचारू ढंग से चालू करने लायक पोजीशन में है या नहीं। उस तरह की टीम अगर केंद्र से आनी थी, वो नहीं आ पा रही है, तो क्या लगता है यहाँ पर कमी किसकी है? और क्या स्टेट जो सोनोग्राफी सेंटर चालू किया गया है, इसके लिए भी कोई इस तरह की टीम का जरूरत है जिसकी वजह से उसको चालू नहीं किया जाएगा? देखिए, मैंने यही तो कहा कि इनकी नीयत में खोट है। अगर आपके पास आपने परमिशन नहीं ली थी, सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण नहीं किया था, तो आपको उस बिल्डिंग को बनाने की क्या आवश्यकता थी इतनी आनंद फानन में? बिल्डिंग तो 1 महीने में वैसे भी बन जाती। इन सब प्रक्रियाओं को पहले पूरा कर लेते आप। अच्छा, रही बात केंद्र की, अरे सांसद तो आपके हैं, आपके सांसद जी तो केंद्र में बैठते हैं, जाके वहाँ एक बार भी प्रश्न लगाए हो, उठाए हो तो बता दीजिए। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी कि इनके संबंध तो सांसद क्या किसी से ठीक नहीं है। कहाँ से सांसद जी इनकी बात को सुन लेंगे? अगर सुने होते के और जाके सदन में इनकी बात उठाए होते, छोटी सी बात है। निश्चित रूप में टीम को क्या दिक्कत है? अब वहाँ केंद्र में किसी को जानकारी ही नहीं है और ये झूठी बात बता रहे हैं। आप पहले सारी प्रक्रियाओं से गुजर जाते, उसके बाद आप बिल्डिंग बनाते। लेकिन नहीं, यही हाल हो। आप देख लीजिए, सामने में हॉस्पिटल बन रहा है, उसी ब्लड बैंक के सामने में 100 बेड का हॉस्पिटल भी उनको उसको एक बताते हैं, मेडिकल कॉलेज भी बता देते हैं, उसको आपका जो जिला चिकित्सालय भी बता दे रहे हैं। और उसकी क्या हालत है आप देखिए, चीख चीख करके बोल रहा है कि मुझे मत बनने दो, हो सकता है मैं कभी भी गिर जाऊं। ये इतनी भ्रष्टाचार का ये बना हुआ। लेकिन नहीं, बिल्डिंग बनेगी, लाखों की बिल्डिंग बनेगी, कमीशन बनेगा, व्यवस्थाएं बनेंगी। बाद में उस बिल्डिंग में उसमें अभी कौन टेक्नीशियन रहेगा, नहीं रहेगा, डॉक्टर की व्यवस्था है नहीं है। आनंद फानन में इन्होंने बजट में 97 लोगों का उसके लिए किया है। अरे भविष्य अभी आने वाले 2 महीने 4 महीने के अंदर में आचार संहिता लग जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, जनता को छलने का प्रयास है कि किसी भी तरीके से जनता को मूर्ख बना करके, जनता को झूठे वादे दिला करके, झूठी दिलासा दिला करके सत्ता को पुनः हासिल करना। और भरपूर 4 साल जिस प्रकार दोहन किए, किसी से छुपा नहीं है। इस ऐसा दोहन शायद ही चुरमुरी के इतिहास में, मनेन्द्रगढ़ के विधानसभा के इतिहास में कभी हुआ होगा। ये सब आप सब इन सब चीजों से वाकिफ है, जनता भी ये वाकिफ है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं या जो भी मशीनरी लाई जा रही है, वो सब कमीशन के लालच में हो रहा है? निश्चित रूप में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि अगर गहन जांच की जाए
तो आपको पता चलेगा कि जितनी एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं विधायक जी से रिलेटेड एजेंसियां हैं। क्या उन्हीं से रिलेटेड एजेंसियों को ही काम मिलना चाहिए? और जो भी सप्लाई या जो भी चीजें आ रही हैं वो उन्हीं से संबंधित क्यों है? अगर गंभीरता से जांच किया जाएगा, और निश्चित रूप में मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, आने वाले समय में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये सारे, सिर्फ गणेशगढ़ विधानसभा नहीं, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 4 साल छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा गया, ये टैक्स का पैसा छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है भाई साहब। ये किसी के बाप का पैसा नहीं कि जिसको जहां चाहे जैसा चाहे अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगाते रहे एक परिवार के पीछे। तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हमने हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्रीमान ओम माथुर जी ने अभी मोर आवास मोर अधिकार को लेकर के जो विधानसभा का घेराव हुआ तो वहाँ उन्होंने ऐलान किया है कि हमारा मुख्यमंत्री जिस दिन बनेगा उस दिन वो अपने आवास में तब जाएगा जब छत्तीसगढ़ के 16 लाख आवास परिवारों के उसकी स्वीकृति साइन कर देगा, उसके बाद वो अपने आवास में जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस दिन छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, इनके 2-4 साल छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार लूटा है, एक एक लूट का खुलासा भारतीय जनता पार्टी करेगी और इनके एक एक नेता जेल में होंगे। आधे से ज्यादा तो इनके नेता बेल में है, राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे केंद्र स्तर के, चाहे प्रदेश स्तर के। तो आपने देखा, ये थे गोमती द्विवेदी जी जिनसे हम जानना चाहते थे सोनोग्राफी मशीन के बारे में, लेकिन इन्होंने पूरा भांडा ही फोड़ दिया। बहुत सारी आरोप इन्होंने लगाए हैं और देखना होगा कि इन आरोपों का खंडन वर्तमान के विधायक किस तरह से करते हैं। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।